Hi everyone, today I am discuss about solar cells, new application of PN जंक्शन डायोड या सेमीकंडक्टर डायोड पढ़ रहे थे हम। तो होता क्या है सोलर सेल्स। सोलर सेल एक ऐसा फोटो वर्टिकल डिवाइस है जो जिसको हम क्या करते हैं सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है आपकी किस में, लाइट एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऐसी डिवाइस जो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसे हम कहते हैं सोलर सेल। ठीक है, अब होता क्या है सोलर सेल्स, यह एक क्या होता है पीएन जंक्शन डिवाइस है जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोलर जो सेल है उसका रियल जो सिंबल है वो कैसे ड्रॉ करते हैं हम, ये है आपका पीएन जंक्शन डायोड। इसका जो सिंबल है इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, पीएन जंक्शन, यानी ये पी और ये एन, ये क्या है आपका सोलर सेल का सिंबल है। ठीक है, ये तो है आपका सोलर सेल का सिंबल। देखिए अब ये कैसे कैसे बना होता है, क्या होता है सोलर सेल्स में सिलिकॉन या गैलियम आर्सेनाइड्स पीएन जंक्शन डायोड एक क्या होता है एक ग्लास के ढक्कन से प्लास्टिक पैकेज में बंद होता है। उसके ऊपर ही देखो ऊपर वाली लेयर में देखिए कुछ इस टाइप का सोलर सेल होता है। ये पी है, एक लेयर पतली बनाई जाती है, ये पी टाइप है आपका, ये पी टाइप है, ये पी टाइप है, और इसमें एन टाइप कुछ इस टाइप से बनती है आपकी, एन टाइप कुछ इस टाइप से बनी है। ये पी है और ये एन है, ये भी सॉरी ये भी पी है और ये एन है, ये एन है। और इसमें क्या होता है आपका, इसमें जो होगा आपका मेटेलिक फिंगर होते हैं, मेटेलिक फिंगर कहलाते हैं। इसमें क्या होगा आपका मेटेलिक फिंगर, इस टाइप से होते हैं आपके इसमें मेटेलिक फिंगर, इसे हम कहते हैं मेटेलिक फिंगर। और यहाँ पर क्या है, ये पी एन जंक्शन है, ये पी एन जंक्शन है। एन को हम छोटी करते हैं ताकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पर सोलर एनर्जी पड़ेगी, लाइट पड़ेगी, तो ये यहाँ तक पहुंचाएगी, तब हम ये क्या करते हैं, ये एन टाइप क्या करते हैं बहुत पतला करते हैं, इसे हम मेटेलिक फिंगर कहते हैं। और ये क्या होता है एक क्लोज्ड होता है कॉन्टेक्ट ऑफ मेटल, ये छोटी सी मेटल की लेयर बनाई जाती है यहाँ पर, ये भी और ये एन टाइप। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं ग्लास से क्या होता है, ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा ग्लास से क्लोज्ड होगा, और जिसमें मेटल क्या पड़ेगी, लाइट रे पड़ेगी। तो इस टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है पीएन जंक्शन डायोड। क्या होता है जो ग्लास का जो ढक्कन होता है कुछ प्लास्टिक युक्त होता है, बंद होता है, ऊपरी जो ऊपरी लेयर है उसमें हम अन टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं जो बहुत पतली होती है। इस पर क्या होते हैं इंसिडेंट फोटॉन, क्या होता है फोटॉन इंसिडेंट होती है, और पी एन जंक्शन तक पहुंच जाए तो पी के एन के एक्रॉस था दूसरे पूरे पी के एक्रॉस और एन प्रकार के हम क्या लाते हैं इसमें मेटल के कांटेक्ट में लाते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या करता है एन से जो एन फील्ड है पी फील्ड है, जो आपका एन है एनोड और पी है कैथोड की तरह बिहेव करते हैं आपके। ठीक है, वर्क करते हैं। यहाँ पर प्रकाश यानी लाइट पड़ने पर सेल जो द्वारा जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो अलग अलग क्या बातों पर डिपेंड करता है। देखो इसमें होता क्या है आपका, इसका क्रॉस सेक्शन व्यूज देखा जाए तो कुछ इस टाइप का होता है, ये एन होता है आपका और ये नीचे पी होता है, ये पी है, ये एन है, नीचे मेटेलिक कांटेक्ट होगा। और इसमें क्या होते हैं आपकी कार्ड का देखेंगे तो इस टाइप का व्यूज मिलेगा आपको सोलर का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है आपकी, इसका डायग्राम हम बना रहे हैं, इसमें डायग्राम किस टाइप का होगा, देखिए ये क्या है आपका पी टाइप है, ये क्या है आपकी डिफ्लेक्शन लेयर है, ये पी है, ये एन है, इसको हमने जोड़ दिया किसी एक रेजिस्टर लोड से, इसको हमने क्या जोड़ा आरएल जो लोड है। अब देखो अगर इसमें क्या हो रही है आपकी, इस लेयर में जहां पर न्यूट्रल है यहाँ पर क्या हो रही है आपकी
सोलर एनर्जी पड़ी है, सोलर एनर्जी पड़ेगी तो क्या होगा इसमें, इसके एटम, ये न्यूट्रल एटम क्या होंगे, टूटेंगे। तो क्या होंगे, न्यूट्रल एटम टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन इस ओर भागेंगे और क्या होंगे आपके होल इस ओर भागेंगे। तो न्यूट्रल एटम टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन इस ओर, होल इस ओर। तो यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं तो होल करंट इसके अक्रॉस मूवमेंट कर रही होगी आपकी, आई क्या होगी, ऐसे मूवमेंट करेगी। यानी कब, जब हम यहाँ पर सोलर लाइट डालते हैं तो इसके एटम क्या होंगे आपके, इसके कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे और क्या होंगे, जो एन हो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या होंगे, ऐसे भागेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन इधर को, इलेक्ट्रॉन के ठीक अपोजिट जो करंट होगी उसमें करंट फ्लो होगी। ठीक है, ये करंट क्या होती है, बहुत छोटी होती है आपकी, क्या होगा, करंट बहुत छोटी होती है। तो इसका वी आई कर्व भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे वी आई कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, देखो इसमें हम जो पी एन जंक्शन लेते हैं, ओनली क्या लेते हैं, क्या पी एन जंक्शन में सिलिकॉन या गैलियम आर्सेनाइड ही यूज करते हैं। क्यों करते हैं, सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड थोड़ी देर में हम बताएं। इसका वी आई कर्व पर डिपेंड करते हैं। देखो इसका वी आई कर्व हम क्या करते हैं, फोर्थ कोऑर्डिनेट में ये आई है, ये क्या है आपकी आई है, और ये क्या है आपके ओपन सर्किट वोल्टेज, यानी यहां पर V मूवमेंट कर रहा होगा। ठीक है, अब देखो इसमें V और I की बात करते हैं तो यहां पर क्या होगा आपका, किसी क्लोज सर्किट में शॉर्ट सर्किट करंट कितनी होगी, ये ऋणात्मक जो नेगेटिव एक्सिस में होगी, क्या होगी, बहुत कम होती है। जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होती है वो क्या होती है आपकी शॉर्ट सर्किट करंट होगी, ये ISC कहलाएगी। फोर्थ क्वाड्रेंट के नेगेटिव एक्सिस में क्या होगी, ये क्या होगी, शॉर्ट सर्किट करंट होगी। इसके करेस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज होगा VOC, ये क्या होगा, VOC वोल्टेज ओपन सर्किट का होगा। लेकिन ये करंट बहुत छोटी होती है आपकी, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, ये करंट VI कर्व फाइंड कर सकते हैं। देखो सौर सेलों जो सेल है, किसी एक्सटर्नल बैटरी की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तो इसमें क्या होता है, जंक्शन का एरिया अधिक रखा जाता है ताकि क्या हो, अधिक शक्ति प्राप्त हो। ठीक है, जितना एरिया ऊपर होगा जंक्शन का वो ज्यादा रखा जाएगा, तभी उसमें क्या होगी आपकी करंट फ्लो होगी। सौर सेल्स को हम कैसे कैसे बना सकते हैं, देखिए सौर सेल तो ये क्या होता है, सेमी कंडक्टर मटेरियल की एक अच्छी उपलब्धता होनी चाहिए और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अधिक होनी चाहिए। जो आपकी फॉरवर्ड बैंड एनर्जी गैप, जो एनर्जी गैप एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो इससे इसके बीच में होनी चाहिए। देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कहां तक, 1.8 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट के बीच में होनी चाहिए। तभी देखो, तभी हम सिलिकॉन या गैलियम आर्सेनाइड ही यूज करते हैं, यानी GaAs यूज करते हैं ताकि, और अदर हम जनरली हम इसी का यूज करते हैं पीएन जंक्शन डायोड में, क्योंकि क्या होती है, इसकी एनर्जी इसके बीच में होती है। अदर का हम नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अधिक होनी चाहिए, हाई फोटॉन्स ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए, यानी फोटॉन को ऑब्जर्व करने वाला ज्यादा होना चाहिए और इसकी कॉस्ट कम होनी चाहिए। ठीक है, सोलर रेडिएशन किसी फोटॉन की मैक्सिमम एनर्जी अप्रॉक्स क्या होती है आपकी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अप्रॉक्स एनर्जी कितनी होगी, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटो एक्साइटेशन के लिए ये एनर्जी कितनी होनी चाहिए आपकी, जो एनर्जी है फोटॉन की एनर्जी गैप से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए फोटो एक्साइटेशन के लिए। ठीक है, ऐसे सेमीकंडक्टर द्वारा हम जो सोलर एनर्जी के इलेक्ट्रिकल एनर्जी के टर्म्स में कन्वर्ट होने की अधिक क्या होती है, पॉसिबिलिटी होती है। जब फोटॉन की एनर्जी गैप से ज्यादा होगी तो ऐसे सेमीकंडक्टरों द्वारा क्या होती है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, जिनके लिए क्या होता है Eg क्या होता है आपका एनर्जी गैप 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और जो सिलिकॉन है वो क्या है आपका, सिलिकॉन के लिए बैंड एनर्जी गैप कितनी है आपकी होती है आपकी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसके लिए, सिलिकॉन के लिए एनर्जी गैप होता है आपका 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और गैलियम आर्सेनाइड क्या होता है, गैलियम आर्सेनाइड की बात करते हैं, इसके लिए Eg कितना होता है आपका, Eg होता है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, गैलियम आर्सेनाइड क्या करेगा, ऑब्जर्व ज्यादा करेगा, और कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ऑब्जर्व करने की अधिक होने के कारण हम सिलिकॉन ऑब्जर्व होने के कारण हम क्या करते हैं, यह सिलिकॉन से श्रेष्ठ है, तभी हम पीएन जंक्शन डायोड में गैलियम आर्सेनाइड का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि बैंड गैप एनर्जी क्या होती है इसकी 1.5 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट होती है। ठीक है, यूज कहां कहां करते हैं इसका, देखो सोलर सेल का यूज करते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में हम यूज करते हैं, और इसके अलावा जहां दूर की एरियाज हैं वहां पर इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सोलर सेल का उपयोग हम क्या करते हैं, मोटर पंप में भी करते हैं, रिजर्वायर में करते हैं। तो ये क्या है, सोलर सेल है, इसका उपयोग बहुत जगह किया जा सकता है। जैसे सोलर सेल सदैव क्या होती है, देखो ऐसा भी नहीं है, सोलर सेल हमेशा जब सन की लाइट क्या हो, तेज होने की रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है, सन की लाइट तेज है तभी वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, इस पर कोई डिपेंड, कोई भी लाइट है जिसकी ऊर्जा क्या है, जिसकी एनर्जी गैप से क्या है आपकी, जिसकी एनर्जी गैप के डिफरेंस से अधिक हो, वो उपयोगी हो सकता है, वो यूजफुल हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपकी सनलाइट तेज है तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा क्या बन रही होगी, प्रोड्यूस हो रही है, ऐसा नहीं है। कब है, जब कोई भी लाइट जिसकी एनर्जी बैंड गैप एनर्जी जो है आपकी वो क्या है, अगर ज्यादा उसका डिफरेंस ज्यादा हो तो वह उपयोगी हो सकता है। ये तो है आपका सोलर सेल।